नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं पिछले कई सालों से। और आप सभी जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल से अधिक का ही समय बीत गया है। 19 अक्टूबर को हम लोग की नियुक्ति हुई थी और उसके बाद से नई भर्ती नहीं आई है। हालांकि ये भर्ती जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 2018 में जारी हुआ था, दिसंबर 2018 में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 19, 20, 21 और 22 4 साल से अधिक का समय बीत गया है और इस दौरान कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है प्राथमिक में। तो बड़ा प्रश्न है कि क्या प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती आएगी। मैंने अपनी वीडियोस में लगातार आपको जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन रही है डिलीवर किया है, लेकिन बार बार लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है कि तैयारी किया जाए नहीं किया जाए। अब तैयारी करने का भी जैसे कोई एक रीज़न होना चाहिए ना। अगर कोई प्राइमरी की तैयारी कर रहा है तो उसका रीज़न होना चाहिए कि क्या सरकार भर्ती करेगी। ये आपके माइंड में बार बार आता है कि मुझे अभी मैं क्यों तैयारी करूं जब भर्ती ही नहीं आ रही है। तो ये तो मतलब एक मेंटल कंडीशन सही नहीं है, ये गलत तरीका है। बल्कि ये होना चाहिए कि मुझे तैयारी करना है। जो आपके एफर्ट हैं वो किसी दूसरी जगह भी काम आ सकते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती जगह सरकार विज्ञापन जारी करे उसके बाद ही तैयारी करें, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है बार बार आपसे कि आप तैयारी को जारी रखिए अपने, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी हर जगह काम आएगी। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो स्टेट पीसीएस में जाएंगे या सिविल में जाएंगे, और थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे तो आपका शिक्षक भर्ती में आ जाएगा। या कहने का मतलब यही है कि मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ इस बात पर कि आपको अपनी स्टडी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो बार बार अपने माइंड में ये बात मत लाया करिए कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। अगर ये बार बार सोचेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं सारी चीज़ों पर आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि कई दिनों से लोग बार बार क्वेरीज उनकी आ रही थी कि शिक्षक भर्ती पर बात नहीं करते हैं, 6800 पर बात नहीं करते। 6800 पर अगर मैं बात करूं तो भाई इसका मैटर क्लियर है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के लास्ट डिसीजन पर फाइनल होगी। इसमें टाइम लगेगा। सिर्फ 6800 का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है वो 12-15 हज़ार सीटें हों। जो रिज़र्व कैटेगरी की सीटें मानी गई हैं तो कितनी सीटों पर नुकसान हुआ है, एक्चुअली इसको डिसाइड करने का काम कोर्ट का है। तो जब तक कोर्ट इस मैटर को डिक्लेयर नहीं करती कि कितने पदों पर नुकसान हुआ है और कितने पदों पर सरकार को भर्ती करनी है, तब तक ये मैटर तो लटका रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, साफ है। 6800 नियुक्ति फिलहाल अंतिम डिसीजन तक कोर्ट के नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा ही हो सकता है, कुछ और पद बढ़ जाएंगे तो कुछ और लोगों का सिलेक्शन होगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो तो एक अलग बात है। नई शिक्षक भर्ती की बात हम कर रहे हैं तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो आपको तैयारी ज़्यादा करनी है। बीटीसी कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको तैयारी करनी ही है। बीटीसी कैंडिडेट्स भी 90-95% तक लेकर आते हैं। बीएड कैंडिडेट्स के साथ 60-65% तक मतलब लाते लाते यूनिवर्सिटी चुकी है, हालत ख़राब हो जाती है। तो एडवांटेज एक्स्ट्रा बीएड वालों को नहीं बल्कि बीटीसी वालों को मिलता है। तो बीटीसी वाले थोड़ा सा और बेहतर करेंगे तो उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मतलब उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। बीएड वालों की तुलना में बीएड वालों को और ज़्यादा मेहनत करना है। फिलहाल ये मैटर अलग कर देते हैं बीएड और बीटीसी का, क्योंकि इसमें कई पेच है, कानूनी दांव पेच भी है। बीएड वालों का ही ले लीजिए, उनका मैटर भी कोर्ट में फंसा हुआ है कि बीएड वाले वेदर बीएड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल और नॉट। दिस इज येट टू बी डिक्लेयर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और मे बी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होना है। हाई कोर्ट ने तो इसको डिसाइड कर ही दिया है कि बीएड वाले नॉट एलिजिबल। एंड अगर कोर्ट डिसाइड कर देता है कि बीएड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, देन एनसीटी विल हैव टू इश्यू अ न्यू नोटिफिकेशन इफ़ दे वांट टू, मतलब कि बीएड वालों को अगर वो शामिल करना चाहते हैं तो उनको एक नया नोटिफिकेशन रिलीज करना पड़ेगा। तो बीएड वालों के भविष्य पर अभी यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाता है बार बार, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा जटिल प्रश्न है, एनसीटी क्या करेगी। इन सब के बीच 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ठीक है। 69,000 भर्ती प्रक्रिया जब चल रही थी तो कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट में, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने लिखित में ये बात एक्सेप्ट की है कि भाई हमारे पास 51,000 सीटें खाली हैं और 51,250 सीटें खाली हैं, तो हम उस पर भर्ती आगे करेंगे। अभी हो नहीं रहा है लेकिन आगे करेंगे। इस बात को कोर्ट ने रिकॉर्ड किया।
और कोर्ट ने ये भी कहा कि शिक्षा मित्रा शुड बी गिवन वन मोर चांस इफ़ दे वांट टू बी कंटिन्यू इन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो भाई यहाँ पर शिक्षा मित्रों को भी एक एक्स्ट्रा चांस मिलना है सुप्रीम कोर्ट से। और अब मुझे नहीं समझ में आता कि शिक्षा मित्र क्यों बैठे हुए हैं। मैं भी शिक्षा मित्र इंतजार शायद कर रहे थे कि सरकार बदल जाए, लेकिन सरकार तो बदली नहीं, तो अभी शांति बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं कंपटीशन उस लेवल का दे नहीं पाएंगे। तो भाई जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। बट they have an extra advantage and they can go directly to Supreme Court to say the state has not issued a new notification for them, right? तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि शिक्षा मित्रों का रोल यहाँ पर बहुत अलग हो जाता है बाकी कैंडिडेट से। बट वो कोर्ट गए ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। अभी क्या है कि नई शिक्षक भर्ती 51,250 पदों पर, जो मुझे लगता है, मैंने आपको बार बार बताई है, 24 जो चुनाव है उसके 1-2 महीने पहले तक, इनका 2-3 महीने पहले तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, तब तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे भाई साहब। आप अपनी पढ़ाई को अभी से कंटिन्यू करिए, है ना। और मैं देखता हूँ पढ़ाई करने का तरीका लोगों का बहुत डिफरेंट होता है। बहुत से कैंडिडेट्स आप में पढ़ते भी हैं बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो वो डायरेक्टली मॉडल पेपर हल करने बैठ जाते हैं, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर करने बैठ जाते हैं। ये तरीका गलत है, इस तरह से तैयारी नहीं होती है। आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर को लेकर नहीं चल सकते हैं, डायरेक्टली आप मॉडल पेपर नहीं हल कर सकते हैं, वो लास्ट स्टेज पर होता है, ठीक है। अब बच्चा अगर स्कूल में जाता है पहले दिन पढ़ने, तो डायरेक्टली वो कक्षा 10 में एडमिशन करा दे, या उसको डायरेक्टली पेपर हल करने को दे दिया जाए। कक्षा 10 में एडमिशन करा रहा है, उसको दे दिया जाए चलो बेटा पेपर हल करो 10 का, तो कहाँ हल कर पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा। तो ये गलत तरीका है। पढ़ाई कैसे की जाए इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, चाहे आप आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या और किसी दूसरे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर हम अलग वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,250 पद स्वीकृत हैं जो रिक्त हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद रिक्त पदों का पता लगाया जा रहा है। बेसिक में नए पद सृजित हुए हैं क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत बढ़ी है। सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, सरकार आनन फानन में काम करेगी, जो आप समझ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। फिर मुख्यमंत्री जी का अचानक में आदेश आएगा कि भाई बताइए, पता करिए बेसिक में कितनी भर्तियाँ हैं, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। और फिर 51,000 तो इनके पास है ही है, हो सकता है वो 1 लाख पहुँच जाए, 1.5 लाख पहुँच जाए टीचर्स की रिक्वायरमेंट। फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जब 3 महीने टाइम रहेगा, तो 3 महीने में आप सोचेंगे कि 8 घंटा पढ़ के हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो भाई नहीं होता ऐसा। हम लोग, चूँकि मैं भी पर्सनली इस लाइन में रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ, शुरू से ही पढ़ाई करते रहे हैं, तो 1 दिन 2 दिन या 1 महीने 2 महीने में कुछ भी नहीं होता है। आप लगातार मतलब पढ़ाई करते रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा यार, क्योंकि उनको फ़िल्टर करना है ना। 20 लाख लड़के बैठेंगे, 20 लाख लड़कों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझ के चलना है कि आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, अभी से लग जाइए, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज मैं बोल रहा हूँ कि हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई जाए पढ़ाई का। लेकिन हाँ, भर्ती पक्का आएगी, आप इसका वेट मत करिए यार। आप इस बात का वेट मत करिए कि भर्ती आएगी तब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। 51,000 से ज़्यादा ही पद आएंगे, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है पदों की संख्या, क्योंकि छात्र संख्या बढ़ी है। हम लोग खुद इसी में लगे हुए हैं। सरकार ने आदेश दिया था कि 2 करोड़ एडमिशन करिए, तो प्रयास किया गया, गांव-गांव घूमकर एडमिशन किया गया। तो चीज़ों को समझिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। निश्चित रूप से आपके पास अभी टाइम है ना, 1.5 साल आपके पास पूरा टाइम, पूरा 23 है आपके पास, ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये तो पता है, चल गया होगा भाई भर्ती पक्का आएगी, लेकिन ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप तैयारी शुरू से अभी से करें, ठीक है। 1.5 साल 2 साल अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, आप सब्जेक्ट वाइज डिटेल में प्रॉपरली पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेकर जाएंगे। समझ लीजिए कि मतलब बहुत टफ कंपटीशन होने वाला, बहुत टफ कंपटीशन होना है, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहें, आपको गाइड किया जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस स्ट्रेटजी के साथ कि कैसे करें तैयारी और कैसे लें सिलेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।